जय हिंद दोस्तों। मुझे अक्सर काफ़ी क्वेरी आती रहती है इस चीज़ को लेके कि सर हम बहुत चीज़ पढ़ते हैं बट याद नहीं रहती है। काफ़ी टाइम लोग देते हैं चीज़ों को याद करने में। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की या फिर कोई और भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको बंडल्स ऑफ बुक पढ़नी होती है। एक दो बुक नहीं, काफ़ी बुक पढ़नी होती है और उस बुक को आपको समझना भी होता है, चीज़ें याद भी करनी होती है और बाद में जाके एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ को रिप्रोड्यूस करना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं बट एग्ज़ाम में जाके पर्टिकुलर चीज़ को लिख नहीं पाते हैं। इस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा टेक्निक लाया हूँ और ये साइंटिफिक टेक्निक है। इसको आईआईटी, एमआईटी, यूपीएससी में भी इवन बहुत से स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं और इस टेक्निक का नाम है दी फाइमन टेक्निक। फाइमन टेक्निक रिचर्ड फाइमन द्वारा दिया गया था। वो एक फिजिसिस्ट थे और इस टेक्निक के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको आप कैसे सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद आप अपनी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बुक रीड करते हैं तो उसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए, बुक को पढ़ना और बुक को अंडरस्टैंड करना दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, जब तक चीज़ें आप ग्रास्प नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएंगी, तब तक ना आप उस चीज़ को किसी को समझा सकते हो, ना ही एग्जाम में उसको अच्छे से लिख सकते हो। सो ये टेक्निक यही बताता है किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कैसे सिंपली हम याद कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो आपको 4 स्टेप दिख रहा होगा। इसको मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है उसको आप चूज़ करिए। उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को चूज़ करने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट को किसी एक ब्लैंक पेपर पे लिखिए। कोई भी चीज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो जीएसटी को आप पढ़िए, उसके बाद जीएसटी को आप A4 शीट में लिखिए। जो भी जीएसटी के निटिगिटीज़ होते हैं, जो भी जीएसटी के प्रोविजंस होते हैं, उन चीज़ों को आप सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करके एक A4 शीट में लिखिए। जब आप कोई चीज़ को ब्रेक डाउन करोगे, किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट को आप सिंपल वर्ड में लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपकी एक समझ डेवलप होती है। दूसरा स्टेप ये होता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को आप खुद पढ़िए या फिर किसी छोटे बच्चे को बताइए। छोटा बच्चा बोलने का मतलब है मेरा कि आप ऐसे नहीं कि जीएसटी को किसी 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे को बता रहे हो, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो अपने घर में कोई बुजुर्ग हैं, आप उनको समझा दो या फिर ऐसे लोग को समझाओ जिनकी समझ आपको लगता है कि आपसे कम है, जिनके पास उस पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले कोई चीज़ को पढ़िए तो जब आप उसका नोट्स बनाइए या फिर आप खुद को समझाइए तो बोल बोल कर समझाया कीजिए खुद को, क्योंकि आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक को किसी और को समझाइए। देखिए, कोई भी टॉपिक किसी को आप समझाते हो तो आपको उसको लेवल तक उतरना पड़ता है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद अच्छी नहीं होगी, आप उस टॉपिक को किसी और को समझा नहीं सकते हो। सो जो ये सेकंड प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी टॉपिक आप समझने के बाद, पढ़ने के बाद किसी और को समझाइए। इसीलिए आप कभी देखते हो कि जो टीचर्स हैं, जो एमआईटी के, हार्वर्ड के टीचर्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका समझ हमारे बराबर नहीं है, तो वो उस लेवल पे आकर चीज़ों को समझाते हैं और इसीलिए वो कॉन्सेप्ट उनको हमेशा याद रहता है। देखिए, आप रट के कोई चीज़ किसी को नहीं समझा सकते हो। इस बार यूपीएससी का पेपर भी आप देखोगे तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थी। कुछ चीज़ें आप रट सकते हो, जो फैक्ट हैं, जो फिगर्स हैं, वो आप रट सकते हो, बट मेंस हो गया, इवन इंटरव्यू में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझानी होती हैं। तो जब तक आपका समझ क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझा सकते हो। इसीलिए सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई टॉपिक समझने के बाद आप उसको खुद को समझाइए सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद किसी और को समझाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, बट जब एग्जाम में चीज़ें आती हैं तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, क्योंकि चीज़ें हम लोग को लगती हैं कि याद हैं बट वो याद नहीं होती हैं एक्चुअली। जब आप ये प्रोसेस सक्सेसफुली करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी 100% हो जाता है और बाद में वो चीज़ें भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा स्टेप ये है, आप मान लीजिए किसी को कोई चीज़ समझाएं, उसको समझ में ना आए, उन्होंने आपसे काउंटर क्वेश्चन किया, आप उसका रिप्लाई ना कर पाए, तो वापस आप अपने बेसिक मटेरियल पे जाइए, अपने चीज़ों को पॉलिश करिए, जो आपके नॉलेज में गैप है उसको फिर से फुलफिल करिए। और ये दूसरा और तीसरा प्रोसेस होता रहेगा। आप समझाते रहोगे, नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से पढ़ोगे, उसके बाद फिर जाकर समझाओगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का हर एक पॉइंट समझ में नहीं आ जाता और आप जिसको समझा रहे हो उसको भी समझ में ना आ जाए। अगर उसको समझ में आ गया तो आप ये जान जाइए कि आपको चीज़ें समझ में ऑटोमेटिकली आ गई हैं। ये 3 स्टेप करने के बाद आपका चौथा स्टेप ये रहेगा, जो आपने समझाया है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने बताया है, उसको सिंपल तरीके से आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, प्लस एनालॉजीज यूज़ किया कीजिए। कोई निमोनिक्स हो गया, कोई ट्रिक्स हो गया, कोई पिक्चर का विजुअलाइजेशन हो गया, उन चीज़ों को रिलेट किया कीजिए जो आपने पढ़ा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो लोग इंजीनियरिंग किए होंगे उस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। स्कूल के टाइम पे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हम लोग को याद करना होता था। तो एक निमोनिक्स काफ़ी फेमस था, आपको भी शायद पता होगा कि सब चेले तेरे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें साइन का फार्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का था बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये चीज़ें मैंने 9th 10th में पढ़ी थी और आज भी मुझे ये चीज़ें याद हैं। तो इसीलिए अपनी चीज़ों को किसी चीज़ से रिलेट किया कीजिए।
जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लगे, जो भी चीज़ें आपको याद नहीं हो पा रही हैं, उनको कुछ ऐसा ही ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको एग्जाम में कुछ फैक्ट्स भी लिखने होते हैं, और फैक्ट्स जो होता है वो रोट लर्निंग पे बेस्ड होता है। कंसेप्ट आप याद कर लोगे, बट कंसेप्ट जब तक आप डेटा के साथ बैक नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। एटलीस्ट इस एग्जाम में तो आपको डेटा डालना होगा। सो ये पूरा टेक्निक रहा, ये छोटा सा वीडियो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं चीज़ों को याद करने में। आप इस चीज़ को अप्लाई करिए, आपको 200% फ़ायदा होगा। देखिए एक दिन में फ़ायदा नहीं होगा कि आज आप किए और कल आपको चीज़ें याद होने लगी। थोड़ा टाइम लेता है चीज़ों को याद करने में, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसका फ़ायदा दिखने लगेगा। धन्यवाद।